हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनडीएस क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं एलिमेंट मैथमेटिक्स क्लास +2 फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। शो दैट रिलेशन ग्रेटर देन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n इज ट्रांजिटिव बट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। तो सबसे पहले हम जो रिलेशन है ना वो हमें दिया नहीं गया है, इन द सेंस उसकी कोई सेट बिल्डर फॉर्म हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो जो ये ग्रेटर देन है ना, ये हमारे रिलेशन को डिफाइन करने के लिए ये सिर्फ कंडीशन हमें गिवन है इस क्वेश्चन में। तो आप क्या करोगे, यहाँ ए लिख लीजिए, यहाँ बी लिख लीजिए। मतलब हमारे रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट्स रिलेट होके आएंगे वो क्या आएंगे, ए ग्रेटर देन बी। यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा वो सेकंड एलिमेंट से क्या होगा, बड़ा होगा। तो बनाते हैं क्या है रिलेशन, आर इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए ग्रेटर देन बी। ग्रेटर देन का साइन होता है ना ये, ए ग्रेटर देन बी एंड ए बी क्या है, बिलोंग किससे कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से। कैपिटल एन जो है वो नेचुरल नंबर को डिनोट करता है। तो हमने ये रिलेशन बना लिया है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। जो जो हमें गिवन था क्या था, क्या है, रिलेशन में एलिमेंट्स आने चाहिए ए ग्रेटर देन बी, और जो हमारा सेट है वो क्या है, गिवन सेट। आप लिखोगे क्या, गिवन सेट है हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, या आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं एन। क्लियर। इसके बाद हमें प्रूफ करना है कि ये ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है। ओके, पहले ट्रांजिटिव देख लेते हैं। ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव रिलेशन आपको पता होना चाहिए। पहले ट्रांजिटिव क्या कहता है यहाँ बता देती हूँ मैं एक बार। ये बोलता है ट्रांजिटिविटी का मतलब है कि अगर हमारे रिलेशन में ऑर्डर पेयर ए बी है फिर ऑर्डर पेयर बी सी है तो डेफिनेटली ए सी भी हमारे रिलेशन में होना चाहिए, तभी वो ट्रांजिटिव होगा। ओके, हमने देखो जर्नल। अब ये जो क्वेश्चन है ना इसमें क्योंकि हमारा सेट जो है वो इनफाइनाइट है, नेचुरल नंबर्स को हम काउंट नहीं कर सकते। अदरवाइज तो फाइनाइट सेट में हम क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट के वो ऑर्डर पेयर निकाल लाते हैं जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा जो सेट नेचुरल नंबर्स है वो इनफाइनाइट सेट है, और इनफाइनाइट सेट है तो हम जर्नलिटी लेके चलते हैं। जर्नल एलिमेंट मांगते हैं, क्या लिया हमने, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। अब ट्रांजिटिव एलिमेंट्स में जब ये दो पेयर लेते हैं ना, ए बी और बी सी, इस फर्स्ट का फर्स्ट सेकंड एलिमेंट और सेकंड का फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए। यानी हमने मान लिया कि मेरे रिलेशन में ना ए बी है और बी सी है, ये हम सपोज करके चलते हैं। अगर ये रिलेशन के अंदर एलिमेंट है तो क्या कंडीशन लगेगी, ए ग्रेटर देन होगा बी से एंड बी ग्रेटर देन होगा सी से, क्योंकि रिलेशन के अंदर तो वो ए भी जाएगा ना जहाँ पे ए ग्रेटर देन है बी से। क्लियर, वही वही ऑर्डर पेयर पड़ा होगा जहाँ ए ग्रेटर देन है बी से। तो यहाँ हम इसको प्रूव करना है तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये दो ऑर्डर पेयर ऑलरेडी रिलेशन में है। तो क्या होगा, ए ग्रेटर देन होगा बी से, बी ग्रेटर देन होगा सी से। आप इनको 1 और 2 इक्वेशन मान लीजिए कि ये इक्वेशन नंबर 1 है और दूसरी 2 है। अब देखिए, अगर एक बड़ा है 2 से, 2 बड़ा है 3 से, मतलब ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो यहाँ 1 और 2 से क्या रिजल्ट निकला कि ए बड़ा होगा सी से। और अगर ए सी से बड़ा हो गया ना तो डेफिनेटली ए सी मेरा रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा। देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। बस आपको इतना करना है, आर इज ट्रांजिटिव फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर में जो भी नेचुरल नंबर हमारा आता है उसको हमने जर्नल एलिमेंट ए बी सी से डिनोट कर दिया है। सब के लिए हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। उसके बाद क्या है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। ओके, अब रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है बेटा जब हमारे जितने भी एलिमेंट हैं सेट के अंदर, अब हमारा सेट क्या है, नेचुरल नंबर। फॉर ऑल ए एलिमेंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये ए इसके एलिमेंट को डिनोट कर रहे हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3 ऑल काउंटिंग नंबर्स। तो एलिमेंट खुद के साथ भी रिलेट होकर रिलेशन में चला जाए। अब देखना, फॉर ऑल, या हम कहें लेट ए बिलोंग्स टू गिवन सेट। गिवन सेट से हमने माना तो क्या ए ग्रेटर देन होगा, ए ग्रेटर देन होगा ए से, नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल।
खुद एलिमेंट खुद से तो बड़ा हो ही नहीं सकता ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि जो भी एलिमेंट है हमारा नेचुरल नंबर जो भी लें हम कि वो खुद से बड़ा हो जाए। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकला कि एलिमेंट खुद के साथ तो रिलेट होगा ही नहीं, रिलेट होगा ही नहीं तो वो रिलेशन में भी नहीं होगा। देयरफॉर आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, तो आर हमारा रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है ये। ओके, उसके बाद आता है सिमेट्रिक। ठीक है, थोड़ा सा ना ये चैप्टर करते टाइम आपको थोड़ा सा जर्नल आइडिया, जो जर्नल आईक्यू होता है ना, उस पर भी आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि हमें इमेजिनेशन भी, अब ये इनफाइनाइट सेट है, इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा ना, तो हमें थोड़ा सा इमेजिनेशन के साथ चलना चाहिए। सिमेट्रिक, अब सिमेट्रिक में क्या बोला था, ए बी बिलोंग्स टू आर है, यानी रिलेशन में ये ऑर्डर पेयर पड़ा है ना, तो बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए। तो देखते हैं, हमने सपोज किया लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, मान लिया हमने, इमेजिन, मैंने कहा ना जो मैथमेटिकल में हम जब प्रूफ करते हैं, शो करते हैं, तो हम थोड़ा सा इमेजिन करके चलते हैं कि चलो मान लेते हैं कंडीशन है ऐसी, अगर ए बी रिलेशन में है तो ए ग्रेटर देन बी होगा ना, क्योंकि वही ऑर्डर पेयर रिलेशन में जाएगा जो इस कंडीशन को होल्ड करेगा। ओके, अब क्या बी ग्रेटर देन ए से हो सकता है? दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। भाई एक नंबर दूसरे से बड़ा है तो क्या दूसरा पहले वाले से थोड़ी ना बड़ा होगा, क्लियर। तो हम क्या लिखेंगे, इम्प्लॉइज दैट बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। हैंस प्रूव्ड, यही तो प्रूव करना था कि जो हमारा गिवन रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है और ना ही वो सिमेट्रिक है। ओके, अब हम सेवेंथ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन के 3 पार्ट्स बना रखे हैं, सब पार्ट्स इसके। क्या लिखा, शो दैट द रिलेशन लेस देन और इक्वल टू एन द सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। अब इसमें भी वही है, हमें रिलेशन बना के नहीं दे रखा है, अब रिलेशन को हमें खुद बनाना है, और हम रिलेशन जब बनाते हैं ना तो हम सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे उसकी। क्या फॉर्म बनाएंगे? सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी मेथड। मतलब हर एक एलिमेंट्स को ना शो करके हम सभी एलिमेंट्स को एक प्रॉपर्टी के अंदर बाइंड करके रख देंगे। देखिए क्या रिलेशन बनेगा हमारा, आर, आर के अंदर हमारे पड़े हैं ऑर्डर पेयर, जिनको हम ए बी, जर्नल एलिमेंट आप एक्स वाई जेड टी कुछ भी ले सकते हैं, तो मैंने ए बी ले लिया। सच दैट, अब ये कंडीशन देखो, मैंने पहले बताया जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इनक्लोज कर रखा है ना, यहाँ आप एक एलिमेंट लिख दीजिए, आगे दूसरा एलिमेंट लिख दीजिए, यानी इस ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स में क्या रिलेशन होगा, ए लेस देन और इक्वल टू बी। ए लेस देन इक्वल टू, इसके साथ ये साइन लगा देंगे ना, ए लेस देन इक्वल टू बी, तो ये साइन हो जाएगा हमारा लेस देन इक्वल टू बी, एंड ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब देखिए सेट बदल दिया है, नेचुरल नंबर नहीं है, जो ये सेट है ना इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारा रिलेशन कौन सा नेचर का होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो हमारे पास अब सेट क्या है, इंटीजर्स है, हम लिख देंगे गिवन सेट इज सेट ऑफ इंटीजर्स, और इंटीजर्स को बेटा कैपिटल जेड से डिनोट किया जाता है, कैपिटल जेड से। +1 क्लास में सेट थ्योरी में आपने पढ़ा है कि कौन से नंबर को हम किस लेटर से डिनोट करते हैं। ओके, अब इसको क्या प्रूफ करना है, ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रूफ करते हैं हम पहले, अब मैं बार बार बता चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, जितने भी एलिमेंट्स हमारे सेट में है ना वो खुद के साथ रिलेट हो जाने चाहिए, तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा हमारा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब देखिए हमारे साथ पास सेट में क्या पड़े हैं, इंटीजर्स हैं, हमने मान लिया लेट ए बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यानी कोई भी हमने एक एलिमेंट लिया जिसको हमने स्मॉल ए से, ये जर्नल एलिमेंट है इंटीजर से, ठीक है। तो क्या ए यानी कोई भी इंटीजर अपने आप से बड़ा या बराबर होता है? अगर यहाँ सिर्फ ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन की कंडीशन है ना, ए लेस देन इक्वल टू ए, क्या कोई भी एलिमेंट खुद से छोटा या बराबर होता है? तो सिर्फ अगर छोटा होता ना तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, लेकिन इक्वल, खुद के इक्वल तो होता ही है, तो जितने भी इंटीजर हैं वो खुद के इक्वल तो होंगे, यानी सभी इंटीजर जितने भी एलिमेंट हमारे गिवन सेट में पड़े हैं ना वो खुद के साथ रिलेट होके रिलेशन के अंदर आ जाएंगे। ए लेस देन इक्वल टू ए, देयरफॉर, ये इम्प्लॉइज दैट का निशान है। इम्प्लॉइज दैट का मतलब यहाँ से ये रिजल्ट हम निकाल सकते हैं, फिर यहाँ से ये रिजल्ट निकल सकता है, ए बिलोंग्स टू
आर, हमारा एलिमेंट खुद के साथ रिलेट होकर रिलेशन में चला जाएगा, क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। वो ऑर्डर पेयर रिलेशन में जाएगा ना जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। क्या हो जाएगा हमारा? आर रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं हम ट्रांजिटिव कंडीशन। आई नो स्टूडेंट्स नो वेरी वेल कि हम किस रिलेशन को ट्रांजिटिव बोलते हैं। कि हमारे पास ऑर्डर पेयर है ए बी जो हमारे रिलेशन में, अब ये ए बी इंटीजर्स हैं एंड बी सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू इंटीजर। ये इंटीजर्स हैं ए बी सी सारे, और हमने मान लिया, सपोज किया कि ए बी रिलेट है और वो रिलेशन में है, बी सी रिलेट है और वो रिलेशन में है। अगर ये रिलेशन में है तो कंडीशन क्या हो जाएगी? ए लेस देन इक्वल टू बी होगा एंड बी लेस देन इक्वल टू सी होगा। अब देखिए यहाँ पे अगेन आपके पास दो इक्वेशन बन के आ गई, दो इनइक्वेलिटी, एक्चुअली इनइक्वेलिटी का साइन है ना, इक्वल का साइन ही है। तो क्या इन दो इनइक्वेलिटीज से हम ये कह सकते हैं कि ए लेस देन इक्वल टू सी है? बिल्कुल बोल सकते हैं। देखिए बेटा, जब एक नंबर दूसरे से छोटा या बराबर है और वो दूसरे वाला नंबर तीसरे से छोटा या बराबर है, तो वो पहले वाला नंबर तीसरे से या तो छोटा है या बराबर है। तो 1 एंड 2 जो इनइक्वेलिटी है वहाँ से क्या रिजल्ट निकला? ए लेस देन इक्वल टू सी। देयरफॉर जो हमारा ए सी ऑर्डर पेयर है वो हमारा रिलेशन में चला जाएगा। हैंस आर इज ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव है। अब इसने कहा है नॉट सिमेट्रिक। ओके, अब ये सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। सिमेट्रिक नहीं होगा, उसके लिए आप क्या करोगे? सिमेट्रिक के लिए क्या होता है? अपोजिट भी उसके अंदर रिलेशन में आना चाहिए। क्या? ए बी अगर हमारा रिलेशन में है तो बी ए भी हमारा रिलेशन में होना चाहिए। आप सपोज कीजिए कि लेट ये दो इंटीजर पेयर है, दो नंबर्स का, दो इंटीजर्स का ऑर्डर पेयर है ए बी जो रिलेशन में है। तो यहाँ से क्या लिया हमने कि ए लेस देन इक्वल टू बी होगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं बी लेस देन इक्वल टू ए? नहीं बोल सकते। देयरफॉर बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर। ये जितने हम एलिमेंट ले रहे हैं बेटा ये इंटीजर ले रहे हैं। देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। बस इतना दिखाना था। तो जब हमारा सेट इनफाइनाइट होता है ना, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, जब सेट इनफाइनाइट है ना तो आप क्या देखोगे? जर्नल एलिमेंट्स लेके चलो। उन जर्नल एलिमेंट्स में एक भी एग्जाम्पल या एक भी पेयर ऐसा नहीं होना चाहिए जो गिवन कंडीशन को फॉल्स कर दे। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 7 का क्या है? शो दैट द रिलेशन आर ए बी सच दैट ए डिवाइड्स बी डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर एन इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। सबसे पहले हमने रिलेशन लिख लिया, आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए डिवाइड्स बी, या हम लिख सकते हैं बी डिवाइडेड बाय ए। ये फॉर्म भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। और गिवन सेट क्या है हमारा? गिवन सेट भी लिख लीजिए आप। गिवन सेट है हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन। ओके, ठीक है। क्या प्रूव करना है? इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। दो ही कंडीशन दे रखी है। ओके, पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या कहा? अब पता हो जाना चाहिए आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको बोलते हैं? जब एलिमेंट खुद के साथ रिलेट हो जाए। तो खुद के साथ रिलेट होगा, क्या देखते हैं। लेट ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमने कोई भी नेचुरल नंबर लिया तो क्या ए डिवाइड करेगा ए को? बिल्कुल करेगा। ए डिवाइड्स ए, खुद नंबर तो खुद को डिवाइड करेगा ना। तो हमने क्या लिखा कि ए यानी एलिमेंट खुद के साथ रिलेट होकर रिलेशन में चला जाएगा, क्योंकि वो नेचुरल नंबर हमारे रिलेशन में चला जाएगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ए डिवाइड्स बी, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। हो गया रिफ्लेक्सिव तो हमारा। उसके बाद आता है हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन थी? ट्रांजिटिव की कंडीशन थी ए बी अगर रिलेशन में है, बी सी हमारा रिलेशन में है, तो ए सी भी हमारा रिलेशन में होना चाहिए। ये कंडीशन ध्यान रखनी है बच्चा। जो फर्स्ट पेयर हमने लिया उसका सेकंड एलिमेंट, सेकंड का फर्स्ट एलिमेंट आपस में सेम होना चाहिए। तो बचे हुए जो एलिमेंट है वो भी हमारे रिलेशन में चले जाने चाहिए। उसको बोलेंगे हम ट्रांजिटिव। देखते हैं, हम मानेंगे इसमें लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड
बी सी बिलोंग्स टू आर। ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक करते टाइम ना हम सपोज करके चलते हैं कि वो ऑर्डर पेयर हमारे रिलेशन में है, तो या तो वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, कंडीशन को सेटिस्फाई कर देंगे तो वो ट्रांजिटिव हो जाता है, सिमेट्रिक हो जाता है। नहीं सेटिस्फाई करता है तो हम उसको बोल देंगे कि नॉट सिमेट्रिक या नॉट ट्रांजिटिव। अब अगर ए बी हमारे रिलेशन में है तो ये ए क्या होगा, डिवाइड करेगा, हम लिखेंगे ए डिवाइड्स बी, इसको उल्टा लिखेंगे ना, बी डिवाइडेड बाय ए। तो अगर हम फॉर्मेशन बनाएंगे तो बी डिवाइडेड बाय ए एंड सी डिवाइडेड बाय बी। अब देखो ये दो इनइक्वालिटी, दो केस फिर आपके पास आ गए हैं। ए जो है वो बी को डिवाइड करता है, बी सी को डिवाइड करता है, तो क्या हमारा ए सी को डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा। आप प्रैक्टिकल देख लीजिए। क्या ले हम ले लेते हैं 8, 8 को डिवाइड करता है 2, 4 ले लेते हैं, 4, 4 को डिवाइड करता है 2, तो 2 को भी तो 8 डिवाइड, 8 को भी तो 2 डिवाइड करेगा ना। तो यही केस यहाँ पे है, इम्प्लॉइज दैट क्या आ जाएगा, C divided by A implies that AC belongs to R, therefore R is ट्रांजिटिव। अब अगर इसमें हम देखें कि यार क्या सिमेट्रिक होगा, वो आप चेक कीजिए क्या सिमेट्रिक है या नहीं है। ओके।